नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से धान की नर्सरी से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो नर्सरी किसान भाई ने लगाई हुई है, ये ग्रेड कर जो हम धान लगाते हैं उसके लिए नर्सरी तैयार हुई है। लगभग ये 35 से 40 बीघा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये नर्सरी लगाई हुई है। ये जब नर्सरी तैयार जर्मिनेशन होकर बाहर आती है तो ये हल्का सा पीलापन लिए होती है। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। जैसे कई किसान लोग इसकी बुआई करने से पहले इसमें गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, और कई किसान लोग जो है डीएपी, सुपर या फिर अन्य फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। सबसे मुख्य बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे हम लोग नर्सरी को तैयार करते हैं तो नर्सरी को तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जो नर्सरी प्लॉट है उस प्लॉट को हमें एक समान लेवल में करना अति आवश्यक है, क्योंकि उस समय हमें अगर हम इसको एक लेवल में करेंगे तो इसमें जल क्षमता को हम बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। देन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे इसके बीज को हम भूमि के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय इसको ट्रीटेड करना बेहद ज़रूरी है। कई ब्रांड कंपनियों का जो सीड आता है वो ऑलरेडी ट्रीटेड आता है, बाकी कहीं चुनिंदा कंपनियों का जो सीड आता है वो अनट्रीटेड आता है, तो उसको ट्रीटेड करना पड़ता है। जिसे बात करें ब्रांड में, तो जिसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, वेस्टर्न क्रॉप साइंस का सीड ट्रीटमेंट आता है, कावेरी का भी सीड ट्रीटमेंट आता है, इधर और भी कंपनियों का जो है सीड ट्रीटमेंट आता है। देन उससे क्या होता है कि जब पौध नर्सरी में रहती है जहाँ तक, वहाँ तक वो बीज को सेफ्टी कवर देता है। उसमें बहुत कम चांसेज होते हैं कि उसमें फफूंद जनित समस्याओं का सामना करना पड़े। जैसे कई जगह समस्या एक और देखने को मिलती है कि नर्सरी जर्मिनेशन होकर और लगभग 8 दिन की होती है, उसके बाद में उसका ऑटोमेटिक प्लांट जो है सूखना चालू हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं हम, इसके लिए हमें कुछ विशेष बातें होती है, उनको मद्देनज़र रखना होता है। जैसे नर्सरी को सिंचाई कर रहे हैं तो नर्सरी की सिंचाई हमेशा शाम के समय करें। शाम के समय में आप 6 बजे के लगभग में, 5:30-6 बजे के लगभग में नर्सरी की सिंचाई करें, ताकि नर्सरी में पानी का जो प्रोसेज हो वो गर्म ना हो। देन उसके बाद में, जैसे मान लो आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाती है, तो उस समय जब आप देख लो कि अपनी नर्सरी के अंदर पीलापन बिल्कुल भी देखने को नहीं है, या पीलापन के अगर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप इसमें जैसे कार्बनडाजिम, मैनकोजेब या फिर ह्यूमिक एसिड का या कोई भी ऐसे 6 एलिमेंट्स का जिसकी मात्रा बिल्कुल डाउनफॉल में रखकर और हम फोलियर स्प्रे निकाल सकते हैं, जिससे हम क्या है कि अपनी नर्सरी को पीलापन होने से बचाए रख सकते हैं। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, नर्सरी को जैसे हम तैयार करने की पोजीशन में आते हैं तो लगभग 12 से 15 दिन, और 15 दिन के बाद जब इसकी अवस्था, इसमें ध्यान दें कि खरपतवार इसको ज़्यादा अग्रिम नहीं हो रहा है ना, इसमें खरपतवार की ग्रोथ जो है आगे नहीं बढ़ रही है। अगर खरपतवार आपको देखने को मिलता है तो खरपतवार को भी आप इसमें नियंत्रण कर सकते हो, जिसके लिए बिस्फाइरिक सोडियम 10% उसकी डोज लगभग 15 से 20 ml के हिसाब से रखकर आप इसमें फोलियर स्प्रे दे सकते हो। देन उसके बाद में ध्यान रहे, इसमें जैसे जड़ों के यहाँ पे अगर सेप्रोफाइड फफूंद है तो उसके लिए आप इसमें जैसे हल्का फुल्का जब नाइट्रोजन पहुँचाते हो या आप सिंचाई कर रहे हो तो उसमें मिट्टी में मिलाकर कार्बनडाजिम, मैनकोजेब को ज़रूर ज़मीन के अंदर पहुँचा दें, जिससे आपकी नर्सरी की जड़ों में लगने वाली सेप्रोफाइड फफूंद बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, कोई भी नर्सरी अगर अच्छी शुरुआती दौर से अच्छे प्रोसेस में होगी तो आगे भी फसल से उत्पादन की उम्मीद रख सकते हैं। अगर नर्सरी में ही प्रॉब्लम हो तो फिर उसका प्रोडक्शन भी, जिसे प्लांट ट्रांसफ़र करने के बाद, डिपेंड करता है उसकी खुराक के ऊपर, हम उसको किस प्रकार से डोज पहुंचा रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी नर्सरी को सुव्यवस्थित बनाए रख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713 और यूट्यूब चैनल है मोहित कुमार सुमन के नाम से। आप वहां जाकर और भी फसलों से संबंधित वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद साहब।